हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनिधि के वाधवा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जो नया साल आ रहा है 2021, वो कैसा रहेगा, किन किन राशियों के लिए वो फेवरेबल होगा, किन नंबर्स के लिए वो फेवर करेगा और हमें क्या करना चाहिए उसको अच्छा बनाने के लिए। तो स्टे ट्यून टिल द एंड और मैं आपको विस्तार में इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले जो लोगों ने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वो नए हैं मेरे चैनल पर, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि उनको अपने 2021 को अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो 2021 अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये आता है 5। जी हाँ, 5 होता है मरकरी, जिसको हिंदी में बुध भी बोला जाता है। बुध को हम रिलेट करते हैं बच्चे के साथ, बुध को हम रिलेट करते हैं बुद्धि के साथ, और बुध का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। जी हाँ, अगर आपको ये साल को अच्छा करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। और अगर हम देखें कि बुध जो 2021 का टोटल 5 आ रहा है, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है, तो वो किन किन चीज़ों को एस्पेक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है, वो किन चीज़ों से कनेक्टेड है। अगर जैसे मैंने बोला, बुध बच्चों के साथ कनेक्टेड होता है, हमारा जो स्पीकिंग पावर, स्पीच है, हमारे कम्युनिकेशन है, हम किसी को अपने आप को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कोई कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लैंग्वेज पे कमांड, ये सब चीज़ें हमें बुध से मिलती हैं। मेन इसका पर्पस होता है हमें ग्रो करना, कम्युनिकेट करके। लोगों को हम अपने आप को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर मैं आज एक बिजनेस में हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ, जो भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा दूसरों के सामने, दूसरों के साथ, तो मेरा बिजनेस, मैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ या मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, ट्रेड में हूँ, तो मैं अच्छा कर पाऊँगी, तभी मैं लोगों को इम्प्रेस कर पाऊँगी। तो मेन जो कम्युनिकेशन है वो बुध से आती है। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो आपको अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और यही ईयर है। और अगर हम देखने जाएं तो बुध जो होता है उसका एसोसिएशन होता है लिटरेचर के साथ, स्कल्पचर के साथ, आर्किटेक्चर के साथ और ग्रीनरी के साथ, क्योंकि इसका कलर ग्रीन है। तो गार्डन्स जो होते हैं वो भी एसोसिएट कर सकते हैं हम बुध के साथ, लिटरेचर, टीचिंग। और बुध जो है वो एसोसिएट होता है अकाउंट्स के साथ। बुध को हम वी कैन एसोसिएट बुध विद स्टॉक मार्केट, बुक सेलर्स, ऑथर्स, टीचर्स, फिलोसफर्स, ऑल आर कनेक्टेड विद द बुध। तो आप देख सकते हैं बुध का कैसे एक वाइड रेंज है जहाँ पे बुध हमें इफेक्ट करता है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि दिस 2021 इज़ द ईयर ऑफ possibilities, there will be lot of possibilities and opportunities for people if you are all set to grab it. because अगर कोई हमारे को ये बोलता है कि हमारी कुंडली में राजयोग है, और कई लोग बोलते रहते हैं राजयोग है तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, बट मैं मानती हूँ कि राजयोग के साथ हमें अपने कर्म योग को एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो वो राजयोग नहीं एक्टिवेट होने वाला। घर पे बैठे हुए मुझे कोई सिंहासन या कुछ नहीं दे देगा कि ओके आपको राजयोग है तो आपको ये मिल गया। आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। राजयोग का मतलब कि आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा, बट यू हैव टू स्टेप आउट। मैं न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो नंबर जो 5 है वो अपने जो 5 के नंबर के लोग हैं, जैसे कि 5, 16, 23, इनको बहुत फेवर करने वाला है। और 6 जो वीनस होता है उसके साथ भी इसका अच्छी हार्मनी रहती है। तो 6 से प्रोमिनेंस जिनकी नंबर में रहेगी, जो कि 6 है, 15 है,
24 है उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। और 8 नंबर वाले जिनके प्रोमिनेंस होता है, 8 और 5 की बहुत अच्छी हार्मनी होती है। 8 और 5 जब कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो वो पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये ईयर जो पॉलिटिशियंस, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी वो नंबर 8 हैं, तो उनके साथ 5 की अब जब पावर आएगी तो ये उनके लिए भी बहुत फेवर करने वाला है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो, और जो जॉडिक साइन है, तो उनमें से जेमिनी और वर्गो के लिए ये बहुत फेवरेबल होने वाला है। और उसके बाद अगर मैं ये बोलूँगी कि जैसे बच्चा होता है उसको हमें पैम्पर करना पड़ता है, हमें उससे काम निकालने के लिए उसकी बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं, तो ऐसे ही कुछ रेमेडीज़ हमें करनी पड़ेंगी कि ये ईयर जो 2021 है, मैं तो इसको बाउंस बैक ईयर बोलूँगी, क्योंकि 2020 में सब कुछ एकदम स्टिल हो गया, इकोनॉमी ड्रॉप हो गई, सबके बिजनेसेस में प्रॉब्लम होने लगी, हम घर पे थे बहुत टाइम के लिए, और बहुत अलग सा ही एक सिनेरियो देखा हमने 2020 में, जो कि मैंने बहुत अपने वीडियो में पहले बोला भी था कि 2020 जो 4 से प्रोमिनेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और हम सब ने वो देखा भी। तो अभी हमें उसको छोड़ देना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट 2021। तो ये बाउंस बैक ईयर है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं सजेस्ट करूँगी आप सबको, जो आप ये करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने लगोगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि बुध है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रीन कलर बोलते ही हमें ग्रीनरी दिखने लगती है, राइट। तो गार्डन्स में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, वो भी अच्छा है। और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए। आप पौधा लगा सकते हो, आप पौधे को अपनी विश की तरह लगा सकते हो कि मेरी विश है ये और मैं पौधा भी लगा रही हूँ। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो ट्री ग्रो होगा आपकी विश भी पूरी होने लगेगी। और जैसे मैंने बोला कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि बुध को बच्चा ग्रह बोला जाता है, इसमें बहुत मतलब उस जैसे बच्चे कैसे होते हैं, एक जगह पे टिक के नहीं बैठते, तो उसमें थोड़ा बुध हमें ड्यूअलिटी भी देता है। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे अंदर, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर एक बच्चा रहता है, तो उसको नर्चर कीजिए। चाइल्ड नर्चरिंग अपने अंदर रखिए। जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, मे बी पानी में खेलना और मिट्टी के साथ खेलना, तो उसको कीजिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और जो चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्दी रहना। हेल्दी रहने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे पालक हो गया, सैलड खा सकते हैं ग्रीन, तो वो हमारे बुध को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी और हमें हेल्दी भी रखेंगी। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके बिजनेस उतनी स्पीड से नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने सारे अपॉइंटमेंट्स और मेन मीटिंग्स हैं वो बुधवार को ही रखें तो अच्छा होगा। बट वो भी कभी कभी हमारे हाथ में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दूसरों पे भी डिपेंडेंट होती हैं। जब आप मीटिंग और ये सब बिजनेस डील्स की बात करते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो फिंगर होती है ये बुध को रिप्रेजेंट करती है, द स्मॉल फिंगर, तो आप इस पे एक ग्रीन कलर का थ्रेड बांध सकते हो। अगर आप जो भी, जैसे आपको पता है कि आपको कल मीटिंग के लिए जाना है, तो आज आप वो ग्रीन कलर का थ्रेड लगाइए, 5 बार उसको घुमा के नॉट लगा दीजिए। और वो भी नहीं करना, क्योंकि कभी कभी वो भी थोड़ा ऑड लगता है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट लगा दीजिए, वो भी आपके बुध को एक्टिवेट करेगा। सो ये और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बुध जो होता है वो हमारी नानी की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने जिसने भी बचपन में अपने नानी के घर पे बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है, उनका बुध ऑटोमेटिकली अच्छा ही होता है। और उसके लिए अभी अगर आपने पहले नहीं किया, तो आप अपने मामा, मासी, मौसा, इन सबको आप
फ़ोन कर सकते हैं, उनसे मिलजुल सकते हैं, वो भी आपके बुध को अच्छा करेगा। देखिए मैंने कितनी सिंपल चीज़ें, सिंपल रेमेडीज़ बताई हैं आपको, जो बहुत ईजी है करने को। हमें अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे मैंने बोला ग्रीनरी, गार्डन में जाइए, तो आप सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाइए, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जब आप ग्रीन ग्रास में वॉक करेंगे तो आपका बुध भी स्ट्रांग होगा और आपका रूट चक्रा भी स्ट्रांग होने लगेगा। तो अभी मैं एक सीरीज़ के साथ आ रही हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि 2021 स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, बिजनेसमैन के लिए कैसा रहेगा, ऐसे एक सीरीज़ आएगी। तो स्टे ट्यून। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन, please subscribe the channel, and I will see you soon. Till then, keep on spreading love. Bye.